इस कहानी की शुरुआत में एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग घूमने के लिए आए होते हैं। पर तभी अचानक उस जंगल के बीचों बीच हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है और उस गुफा के अंदर उनके दोनों डक्स अंदर चले जाते हैं। उस गुफा के अंदर उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता, पर वहाँ पर काफी सारा पानी रखा गया होता है। तभी वो दोनों डॉग्स उस पानी को पी लेते हैं और उस पानी को पीने के बाद उन्हें थोड़ा बहुत अजीब होने लगता है। तभी उन डॉग्स का मालिक जेरी आकर उन्हें लिए जाता है। शाम के वक्त ये दोनों डॉग्स काफी चिल्ला रहे होते हैं। तभी कुछ समय के बाद जेरी उन्हें देखने के लिए जाता है, पर जैसे ही जेरी उनके पास जाता है तभी उसे वो दोनों डॉग्स एक आपस में चिपकते हुए दिखाई पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर, जहाँ पर हमें टिम को दिखाया जाता है जो कि एक म्यूजिशियन होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड मिली के साथ इस वक्त पार्टी कर रहा होता है। उस पार्टी में उनके काफी सारे फ्रेंड आए होते हैं जो कि उन दोनों का उस शहर में आखिरी दिन होता है। उस पार्टी के दौरान मिली अपने बॉयफ्रेंड टिम को शादी के लिए प्रपोज करती है, जहाँ पर टिम शुरुआती दौर में थोड़ा सा घबराता है, फिर वो शादी के लिए राजी हो जाता है। फिर ये दोनों रात के वक्त बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर टीम का कहना होता है हमें इस जगह को छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए जहाँ पर पूरा साइलेंट इलाका हो और मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मुझे काफी सारा काम करना है। और इस बात को सुनकर मिली राजी हो जाती है। फिर ये दोनों घपाघप करने लगते हैं। फिर आधी रात को सोने के दौरान टीम को कुछ अजीब सा चीज दिखाई पड़ता है, जैसे ही उसके सामने उनके माता पिता हो जो कि गुजर चुके होते हैं। और इस चीज को टीम बार बार याद करता है और इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए वो उस शहर को छोड़कर एक शांत जगह पर जाना चाहता है। अगले ही सीन में हमें इन दोनों को उस जंगल में देखते हैं जो कि पुरानी जगह को छोड़कर आए होते हैं। इस जगह पर ये दोनों रहने के लिए आए होते हैं जहाँ पर टीम अपना म्यूजिशियन का काम कर सके। और मिली उस घर के पास में एक स्कूल होता है जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे मैनेज कर सके। इस वक्त टीम उस घर का सर सफाई कर रहा होता है, पर तभी अचानक टीम को कुछ चूहे मिलता है जो कि एक आपस में जुड़ चुके होते हैं और मर भी चुके होते हैं, जो कि देखने में उनके लिए काफी अजीब होता है। अगले ही सीन में हमें मिली को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त स्कूल में होती है। तभी हमें उस स्कूल का प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि मिली का नेबर होता है। अगली सुबह ये दोनों उस जंगल में टहल रहे होते हैं और टहलने के दौरान उस जगह पर टीम को एक बड़ा सा घंटी दिखाई पड़ता है जिस पर एक छोटा सा लोगो लगा हुआ होता है। फिर ये दोनों घूमते हुए थोड़े से आगे बढ़ते हैं, पर तभी अचानक टीम उस गुफा के अंदर फिसल कर चला जाता है और उसे बचाते हुए मिली भी उस गुफा में चली जाती है। और ये वही गुफा होता है जिनमें वो दोनों डॉग्स गए होते हैं। तभी ये दोनों थोड़े बहुत इंजर्ड हो चुके होते हैं। इस वक्त उस जगह पर काफी बारिश हो रहा होता है, जहाँ पर ये दोनों उसी जगह पर थोड़ी देर ठहरने के लिए विचार करते हैं। थोड़ी देर ठहरने के बाद टीम उस जगह पर कुछ पानी लेकर पी लेता है और मिली को भी पीने के लिए कहता है। फिर ये दोनों उसी जगह पर सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही टीम नींद से जागता है उसे काफी अजीब लगता है। तभी उसी वक्त मिली भी नींद से जाग जाती है, पर जैसे ही वो दोनों कपड़े को हटाता है उन दोनों का जो पैर होता है उसका स्किन एक आपस में चिपक चुका होता है। पर जैसे तैसे कर कर वो दोनों पैर को छुड़ा लेते हैं, पर उन दोनों का पैर पहले से और ज्यादा घायल हो चुका होता है। फिर ये दोनों घर पर जाते हैं और जैसे ही टीम मिली को मालिश कर रहा होता है तभी वो किसी चीज में खो जाता है और वो क्या कर रहा है उसे वो याद भी नहीं होता। तभी कुछ समय के बाद टीम नहाने के लिए जाता है और मिली अपने स्कूल की तरफ जाने लगती है। टीम नहाते हुए किसी चीज में खो जाता है, फिर उसे याद भी नहीं होता कि वो नहा रहा है। और दूसरी तरफ मिली ड्राइविंग कर रही होती है और वो जिस डायरेक्शन में घुमाती है उसी डायरेक्शन में टीम भी घूम जाता है और वो बार बार बाथरूम के वॉल पर लड़ रहा होता है, जिसके चलते वो काफी इंजर्ड हो चुका होता है। पर जैसे ही वो होश में आता है उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है, जहाँ पर वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देता है। टीम अपने घर पर आकर उस जगह के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, जहाँ पर उसे उससे पहले आने वाले कपल का तस्वीर देखने को मिलता है जिसमें जेरी होता है। तभी उनके घर पर मिली का प्रिंसिपल आता है एज ए नेबर। तभी ये सभी बातें करते हुए उसी जगह पर डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद उसका प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। तभी टीम मजाक में कहता है तुम्हारा प्रिंसिपल तुम पर लाइन दे रहा है, जहाँ पर ये दोनों फिर से घपाघप करने लगते हैं। पर तभी अचानक इनका जो लिप्स है एक आपस में चिपकने लगता है। तभी मिली को लगता है तुम ये जानबूझकर करे हो, जहाँ पर टीम कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर आधी रात को सोने के दौरान मिली को कुछ आवाजें सुनाई देता है। तभी वो टर्न
टर्न लेकर टीम को देखती है। फिर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, पर जैसे ही वो बल्ब को ऑन करती है वो देखती है टीम काफी सारे बाल को खा रहा है और ये नजारा देखकर मिली पूरी तरह शॉक हो जाती है। तभी वो टीम को होश में लाती है और जैसे तैसे कर उस बाल को उसके मुख से बाहर निकालती है। फिर ये सब होने के बाद टीम समझ चुका होता है कुछ न कुछ अजीब हो रहा है, जहाँ पर वो अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर मिली से थोड़ा दूर रहने के लिए जाता है, वो भी कुछ समय के लिए, जहाँ पर मिली टीम को स्टेशन पर छोड़कर वहाँ से स्कूल के लिए चली जाती है। तभी कुछ समय के बाद टीम को अजीब लगने लगता है। तभी वो सारे सामान को छोड़कर मिली के स्कूल में चला जाता है, जहाँ पर मिली एक बच्ची ने बनाई हुई तस्वीर को देखती है जिसमें दो कुत्ते एक आपस में चिपक चुके होते हैं। तभी अचानक मिली एक खिड़की के जरिए टीम को देख लेती है और उसे लेकर बाथरूम में चली जाती है, जहाँ पर टीम कहता है मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तभी टीम और मिली उस बाथरूम के अंदर घपाघप करने लगते हैं और वो करने के दौरान अंदर से चिपकने लगता है, जहाँ पर ये दोनों अलग नहीं हो पाते। पर तभी जैसे तैसे कर ये दोनों अलग हो जाते हैं। तभी उस जगह पर प्रिंसिपल आ जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल कहता है ये बच्चों का बाथरूम है, जहाँ पर मिली सॉरी कहकर चली जाती है। इस वक्त मिली काफी घबराई होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड टीम के साथ काफी नाराज भी होती है, जहाँ पर टीम कहता है मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, जहाँ पर टीम उससे सॉरी मांगकर दोनों वहाँ से घर के लिए चले जाते हैं। तभी कुछ समय के बाद मिली अपने नेबर उस प्रिंसिपल के घर पर जाती है, जहाँ पर वो अपने प्रिंसिपल से सॉरी कह सके। तभी वो प्रिंसिपल कहता है कोई बात नहीं, हम एक नेबर है और हमें अच्छे से रहना चाहिए। फिर ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और बातें करने के दौरान मिली खिड़की के जरिए टीम को देखती है। फिर वो उस जगह को छोड़कर टीम के साथ वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर टीम काम कर रहा होता है। तभी वो सोने के लिए जा रहा होता है। फिर वो मिली को सोते हुए देखता है, जहाँ पर वो फिर से काम करने के लिए चला जाता है। पर जैसे वो काम कर रहा होता है तभी वो एक तस्वीर को देखता है और उस तस्वीर के पीछे एक बड़ा सा घंटी होता है और ये वही घंटी होता है जो कि टीम ने उस जंगल के अंदर देखा होता है। तभी वो लोकेशन ट्रैक करता है। फिर उसे मालूम पड़ता है ये घंटी यही पास में है और ये कपल भी इसी जगह से गायब हुए होते हैं। तभी अचानक इंटरनेट का लाइन कट जाता है और टीम के पीछे से किसी का आवाज सुना देता है। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो घबरा कर नीचे गिर जाता है। तभी टीम उठकर उस दरवाजे के पास जाता है और जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है उसके सामने उसे मिली दिखाई पड़ता है, जो कि इस वक्त होश में नहीं होती। तभी टीम उसको थप्पड़ मार कर जगाता है, जहाँ पर टीम कहता है तुम नींद में चल रहे थे, जहाँ पर इस बात को मिली मानने से इनकार कर देती है। यहाँ तक कि टीम ये भी कहता है हमारे साथ कुछ अजीब हो रहा है और हमारा जो बॉडी है एक आपस में चिपकना चाहता है। पर इस बात को मिली मानने से इनकार करने लगती है, जिसके बाद वो सोने के लिए बगल वाले कमरे में चली जाती है। तभी कुछ समय के बाद टीम अपने आप दूसरे कमरे की तरफ जाने लगता है। पर जैसे ही वो होश में आता है वो अपने आप को रोकने लगता है। पर तभी अचानक सामने वाले कमरे से कुछ आवाजें आने लगता है और तभी वो दरवाजा खुलकर उस कमरे से मिली बाहर की तरफ आने लगती है। तभी ये दोनों अपने आप को रोकते हुए भी रोक नहीं पाते और इन दोनों का हाथ एक आपस में चिपकने लगता है। तभी दोनों जैसे तैसे करके एक मेडिसिन लेकर खाने लगते हैं। फिर उस मेडिसिन को खाने के बाद ये दोनों उस हाथ को छुड़ाने लगते हैं और आखिरी में जाकर ऑलमोस्ट हाथ छूट चुका होता है, पर थोड़ा सा स्किन बाकी होता है, जहाँ पर वो दोनों मिलकर एक चाकू के जरिए उसे काट कर दोनों अपने हाथ को अलग कर लेते हैं। फिर ये सब होने के बाद मिली भी समझ जाती है कि ये सारी बातें सच है। फिर ये दोनों कुछ समय के लिए लड़ने लगते हैं, जिसके बाद मिली उस जगह से बाहर चली जाती है। फिर वो उस जगह को छोड़कर प्रिंसिपल जेमी से मिलने के लिए चली जाती है। इधर हम टीम को उस गुफा के अंदर देखते हैं। टीम आगे बढ़ते हुए उस गुफा के अंदर उसे एक बड़ा सा पिक्चर दिखाई पड़ता है और वही पिक्चर हमें जेमी के घर पर एक टीवी में दिखाया जाता है, जहाँ पर मिली सब कुछ देख रही होती है। तभी उसे उस टीवी के अंदर कुछ पुराने सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग उसी गुफा में गए होते हैं और एक का हाथ काटकर उन दोनों हाथ को जोड़ रहे होते हैं, जिसके चलते जिसका हाथ कटा गया होता है वो भी ठीक हो जाता है। तभी जेमी पीछे से आवाज देता है, जहाँ पर मिली थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है। तभी जेमी कहता है मैं और मेरी वाइफ दोनों
एक आपस में जुड़कर अब ये मेरा नया रूप बना है। और मिली को भी ये करने के लिए कहता है, जहाँ पर मिली इस चीज को इनकार करती है। तभी जेमी मौका देखकर उसे घायल कर देती है, जहाँ पर मिली जैसे तैसे कर उस जगह से बचकर बाहर जाने लगती है। और दूसरी तरफ टिम उस गुफा के अंदर गया होता है, जहाँ पर उसे एक कपल दिखाई देता है जो कि चिपक चुके होते हैं, और उनसे वो जैसे तैसे करके बचकर वहाँ से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर ये दोनों आगे बढ़ते हुए एक रास्ते पर मिलते हैं। तभी टिम कहता है, हम इस चीज से बच सकते हैं जहाँ पर एक को मरना होगा। तभी मिली कहती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी टिम देखता है मिली घायल है और मिली उसी जगह पर बेहोश हो जाती है। तभी टिम मिली को लेकर घर पर जाता है। घर पर जाने के बाद मिली होश में आती है। तभी वो कहती है, मैं अब तक कैसे ठीक हूँ। जहाँ पर टिम कहता है, इस हाथ को जोड़कर हम बचे हैं। जहाँ पर मिली कहती है, मुझे मर जाने देते। जहाँ पर टिम कहता है, मैं ऐसा नहीं चाहता। तभी ये दोनों कपड़े खोलकर नाचने लगते हैं जैसे कि इनका आखिरी समय हो, और ये दोनों नाचते हुए एक आपस में चिपकने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ समय बाद, जहाँ पर दो लोग उस घर के पास में आ रहे होते हैं, और ये दोनों कोई और नहीं मिली के माता पिता होते हैं। तभी उस घर के दरवाजे को एक आदमी आकर खोलता है, और वो आदमी कोई और नहीं टिम और मिली मिलकर वो इंसान बना होता है। फिर ये कहानी यहीं पर खत्म होता है, और इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।